तो जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे जाते हैं, उसके बाद ओवरफ्लो होता है, उसे बोलते हैं अभिषेक। अभिषेक किसे बोलते हैं? यीशु मसीह की लाइफ में जब ओवरफ्लो था, वो क्या था? अनॉइंटिंग था। जब उसकी लाइफ से बह रहा था, उसने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया कि मैं बंदियों को छुटकारे का ऐलान करूं, सुसमाचार सुनाऊं, बीमारों को चंगा करूं। लेकिन किस रीति से यीशु का अभिषेक किया गया पवित्र आत्मा के द्वारा कि वह चलता फिरता बीमारों को चंगा करता, दुष्ट आत्मा को निकालता गया और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता गया। अभिषेक किया था। अभिषेक मतलब आपका आत्मिक जीवन में आप भरे हुए हैं, आप पूर्ण रूप से भरे हुए हैं और आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा है वो सेवा के लिए यूज हो रहा है, वो दूसरों पर उंडेला जा रहा है। इसे बोलते हैं अनॉइंटिंग। जब आपका बर्तन खाली है तो इसका मतलब आपके ऊपर अभिषेक नहीं है। अभिषेक ये है कि जब आप पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, फिर आपकी लाइफ से जो ओवरफ्लो होता है वो दूसरों को ब्लेस करना शुरू करता है। ये उसे बोलते हैं अनॉइंटिंग। ऐसे ही जब अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आएगा, आप डेली टेस्टिमनीज देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप डेली अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, बच्चे माता पिता को, आप डेली अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपनी जॉब में, अपने व्यापार में टेस्टिमनीज शेयर करेंगे। आप डेली चर्च आके अपने विश्वासी दोस्तों को गवाहियां शेयर करेंगे। डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा, आत्मिक जगत में, शारीरिक जगत में, मानसिक जगत में, शारीरिक रूप में, पारिवारिक रूप में, फाइनेंस में, कुछ ना कुछ होता रहेगा, क्योंकि वो अभिषेक का ओवरफ्लो होगा जो लगातार काम करता है, टेस्टिमनीज देता है आपकी लाइफ में, बंधनों को तोड़ता है, डिलीवरेंस करता है। जब तक आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे नहीं जाते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे नहीं जाते, तब तक अभिषेक का ओवरफ्लो आपकी लाइफ से नहीं होता। क्या आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे जाना चाहते हैं? ऊंची आवाज से बोले हां जाना। आत्मिक उन्नति टीचिंग 6, उपस्थिति और अभिषेक की प्राप्ति से क्या होता है। 2 पार्ट में हम इसे बात करेंगे। उपस्थिति और अभिषेक की प्राप्ति से क्या होता है और इसे कैसे प्राप्त करें। आपका ध्यान क्या है? उपस्थिति और अभिषेक ये क्या है? उपस्थिति और अभिषेक ये क्या है? क्या होता है इसे प्राप्त करने से? क्या होता है? जब आप प्राप्त करने से क्या होता सुनेंगे, फिर प्राप्त कैसे करना है, फिर आपको बहुत सिखाया जाएगा। और इससे आपकी जब उपस्थिति और अभिषेक को प्राप्त करेंगे, इससे आपकी क्या होगी? आत्मिक उन्नति। जब अभिषेक आपकी लाइफ में होता है, वो एक आत्मिक उन्नति का हिस्सा होता है। ओके, पूरे वचन में केवल 4 वचन आपको पढ़ाएंगे और बाकी चीजें आपको जो स्पिरिट में मैं आपको लिखाऊंगा, आप उसे लिखेंगे। हालेलुया। ओके, सबसे पहला पॉइंट जो प्रभु ने मुझे दिया था कि पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाना। पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाना। जब आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाते हैं तो अभिषेक की शुरुआत होती है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से, आपका उपस्थिति और अभिषेक का टॉपिक चल रहा है, तो जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे जाते हैं, उसके बाद ओवरफ्लो होता है, उसे बोलते हैं अभिषेक। जब आपकी पूर्ति हो चुकी है, फिर आपके द्वारा दूसरों की पूर्ति होती है, दूसरों की इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, आशीष को, टेस्टिमनीज को, आपके हिस्से उस अभिषेक के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। हालेलुया। तो क्या आप पवित्र आत्मा से, पहला प्रश्न जो आपको इससे पूछना है, क्या आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे गए हैं या नहीं? तो आपको अब मुझे नहीं जवाब देना, अपने आप को देना है। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं इसे सोचने के लिए, और आप अपने आप को आपको बोलना है, हां बोलना है या ना बोलना है। प्रश्न ये है, क्या आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे गए हैं या नहीं? क्या फील कर रहे हैं? आपका विवेक आपको क्या बोलने के लिए बोल रहा है? यस, अंगीकार नहीं करना, हाँ मैं भरा गया हूं। अगर ना बोलूंगा तो अंगीकार गलत हो जाएगा। अंगीकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कुछ, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है? क्या तो इस समय, इन दिनों में पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे गए हो, या अभी भी कुछ खालीपन है?
जब तुझे लग रहा है 10%, 20%, 60%, 70%, 80 है, 90 है, पर अभी भी कुछ कमी महसूस हो रही है, समझ पा रहे? ओके, जवाब दो अपने आप को, क्या तुम पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे गए हो, हाँ या नहीं? ओके, जिन्होंने बोला हाँ, ठीक है, आप शिक्षा से आप महसूस करेंगे, जब मैं ये टीचिंग आपको दूंगा आपको जवाब मिलेगा क्या आपका हाँ सही है या नहीं। दूसरी बात, जिनको आया ना, जिन्होंने बोला नहीं, उनके लिए अगला प्रश्न ये है, तो क्या तुम पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाना चाहते हो? तो क्या तुम पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाना चाहते हो या नहीं? अगर चाहते नहीं हो तो वचन सुनने का कोई फायदा नहीं। पहले चाहत पैदा करनी है, फिर उस चाहत से इस वचन को सुनो। ओके, मैं चाहता हूं, और वचन की तरह जल्दी बताएं पास्टर, जल्दी बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरे अंदर भूख प्यास पैदा हो चुकी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से उपस्थित से पूर्ण रूप से भरे जाते हैं तो ओवरफ्लो होता है अभिषेक का, आपकी लाइफ से अभिषेक आ जाता है, अभिषेक आपकी लाइफ में होता है। जैसे दाऊद जंगल में रहता रहता भेड़ बकरियां चार रहा था और वहां प्रभु की आराधना कर रहा था। प्रभु की आराधना करते करते पवित्र आत्मा से पूर्ण होता गया, भरता गया, और उसका मन परमेश्वर के योग्य बनता गया। और जब परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा अभिषेक करने के लिए, तो दाऊद को वहां पर से भेड़ बकरियां चारने पर स्नेहा देके बुलाया गया, तुझे बुला रहे हैं। जब दाऊद सामने आए, परमेश्वर ने कहा इसका अभिषेक कर, अब इसके ऊपर से अभिषेक कर, इसके ऊपर इसको दे, इसके ऊपर तेल उंडेल। फिर जब दाऊद के ऊपर तेल उंडेला गया और तेल का ओवरफ्लो होने लगा, ओवरफ्लो ने क्या किया, जब गोलियत यहोवा के लोगों को ललकार रहा था, दाऊद के ऊपर ओवरफ्लो जो था वो गर्ज के बोला, छोटा बच्चा था पर जाके कह रहा है मैं लड़ूंगा। योद्धा शाऊल नहीं लड़ पा रहा है, दाऊद के भाई डर के मारे पीछे हट चुके। दाऊद जब आता था तो दाऊद के भाई बोलते अरे जंग का मैदान है, खाना दे, चला जा, रुकना नहीं है, तेरा बच्चों का यहां पर कोई काम नहीं। और वो ही बच्चा, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था और उसके अभिषेक का ओवरफ्लो बोल रहा था, ये गोलियत क्या चीज है, मैं लड़ूंगा इससे, आज सेना का यहोवा इसे मेरे हाथ में कर देगा। ये क्या बोल रहा था? अभिषेक का ओवरफ्लो। ऐसे ही जब अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आएगा, आप डेली टेस्टिमनीज देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप डेली अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, बच्चे माता पिता को, आप डेली अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपनी जॉब में, अपने व्यापार में टेस्टिमनीज शेयर करेंगे। आप डेली चर्च आके अपने विश्वासी दोस्तों को गवाहियां शेयर करेंगे। डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा, आत्मिक जगत में, शारीरिक जगत में, मानसिक जगत में, शारीरिक रूप में, पारिवारिक रूप में, फाइनेंस में, कुछ ना कुछ होता रहेगा, क्योंकि वो अभिषेक का ओवरफ्लो होगा जो लगातार काम करता है, टेस्टिमनीज देता है आपकी लाइफ में, बंधनों को तोड़ता है, डिलीवरेंस करता है। जब तक आप पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे नहीं जाते, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे नहीं जाते, तब तक अभिषेक का ओवरफ्लो आपकी लाइफ से नहीं होता। तो मैं फिर से पूछता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे जाना चाहते हैं? ऊंची आवाज से बोले हाँ जाना। ओके, तो फिर मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूं। तो अगला काम आपको क्या करना है, आपने लिख लिया, पहला काम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे जाना। दूसरा, अभिषेक पाने के लिए निरंतर प्रभु की खोज में लग जाना। अभिषेक पाने के लिए निरंतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति की खोज में लग जाना। तो क्या आप निरंतर, एक दिन वाले नहीं, तो आज अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप से भरे जाना, तो आज आपको अभिषेक को पाने के लिए निरंतर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाने के लिए खोज में लग जाओ। जब आप खोज में लग जाएंगे, जैसे जैसे आप खोजते जाएंगे उसे, तो एक टाइम आएगा अभिषेक आपके ऊपर होगा। हालेलुया। अभिषेक का ओवरफ्लो आपके ऊपर होगा। हालेलुया। ओके, तो उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के फल को पाने के लिए, वरदानों को पाने के लिए आपको खोज में लग जाना है, फल लाने के लिए खोज में लग जाना है, सब बातों में पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने की खोज में लग जाना है। जब आप ऐसी खोज में लग जाएंगे, तब पवित्र आत्मा तुमको तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करवाएगा और अद्भुत काम तुम्हारे जीवन के द्वारा होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट्स हुए। उसके बाद हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय पता क्या है?
बहुतायत का अभिषेक पाना, जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति से पूर्ण रूप से भरे जाने से मिलता है। तो ये आज इस समय का आपका महत्वपूर्ण विषय होगा। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका इन हफ्तों में, इस हफ्ते में मैं कह सकता हूं, उसके बाद आपके ऊपर है, आपको टेस्ट मिलेगा कुछ, और क्या आप उस उपस्थिति के अभिषेक के टेस्ट के बाद और पाने की इच्छा रखते हैं, वो आपकी चॉइस होगी। पर ये वीक आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय पवित्र आत्मा की उपस्थिति और अभिषेक को पाने का। तो इस वीक अगर आपके कुछ प्लान्स हैं, उसे चेंज कर लो और अपने विषय को ये बना लो और उसमें ही आपको रहना है। वचन को फॉलो ना करना, तुरंत ना मानना, मैं देर करूंगा फिर मान लूंगा, मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, ऐसे देरी करना अनाज्ञाकारी के बराबर होता है कि आप उसे नहीं चाहते आपकी वो लाइफ में हो। हालेलुया। तो हमारे लिए सबसे जरूरी परमेश्वर की उपस्थिति है। आपकी लाइफ के लिए अगर सबसे जरूरी है तो वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई पूछे तो उससे कि तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी उपस्थिति, उसका स्पर्श, जिसे आप खोना पसंद नहीं करोगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? ओके, अगला पॉइंट, परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? अगर कोई आप मुझसे पूछे आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती क्या है, जिसे आप खोना नहीं चाहोगे, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा आपके लिए कीमती है, जिसके लिए हर मूल्य चुकाने के लिए तैयार, मैं बोलूंगा परमेश्वर की उपस्थिति। आप बोलेंगे क्यों? मैं बोलूंगा इसलिए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आपको लाइफ में सब कुछ होते बावजूद भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप खाना खाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप फैमिली के साथ बैठेंगे, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे फैमिली के साथ। आप बच्चों के साथ बैठेंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप बाहर घूमने जाएंगे, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर से ये काऊ माऊ होती रहेगी, खाली खाली सा कुछ होता रहेगा कि परमेश्वर का स्पर्श मेरे जीवन में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में नहीं है, और आप प्रभु से अलग होकर सब कुछ कर रहे होंगे। और लिखा, शरीर में किया गया कोई काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और आपको पता, आप शरीर में चल रहे परमेश्वर की उपस्थिति, इसलिए स्पर्श नहीं। और अगली बात ये कि आप यीशु के लहू देकर क्रूस पर जान देने के द्वारा खरीदे गए, अब आप अपने नहीं हैं। और जब आप बिना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के, बिना पूर्ण रूप से भरे जाने के बिना आप जीवन जीते हैं, आप चलते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन में, तो आप इस बात का इनकार करते हैं। आप कहते हैं मैं अपना हूं। आप भूल जाते हैं कि आप लहू देके खरीदे गए। जब आपने बपतिस्मा लिया, आप स्वयं के नहीं रहे, परमेश्वर ने आपको खरीद लिया अपनी महिमा के लिए। आप परमेश्वर के हो चुके हैं कि आप उसके गुणों को प्रकट करें, आप फल लेके आए, आपका अभिषेक का ओवरफ्लो दुनिया में उसकी सेवा करें। अभिषेक सेवा के लिए है। अभिषेक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। अभिषेक सेवा करने के लिए दिया जाता है, सेवा करने के लिए मिलता है, परमेश्वर के लिए जीने के लिए मिलता है, परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए मिलता है। तो ये उन लोगों को मिलता है जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, कुछ फल लेके आना चाहते हैं। ओके, जनवरी के मान लो आधा जनवरी निकल चला है, आपने कितना फल लाया? कुछ क्या किया प्रभु के लिए? मतलब फल लाना मतलब कुछ करना प्रभु के लिए। ओके, 2023 में आपने क्या किया प्रभु के लिए? क्या आप उतना ही करना चाहोगे? क्या 2024 से उससे बढ़कर फल नहीं लाना चाहोगे? अगर चाहते हो तो आपको अभिषेक चाहिए। तो प्रभु की अब उपस्थिति है क्या? ये तो है, उपस्थिति का स्पर्श आपके लिए कीमती है। उपस्थिति मतलब परमेश्वर के साथ एक ऐसी सुंदर प्यारी संगति जो हमारे जीवनों में अभिषेक को लेकर आती है। परमेश्वर के साथ एक सुंदर प्यारी संगति, घनिष्ठता, परमेश्वर के साथ एक सहभाग्यता, परमेश्वर के साथ एक संबंध, परमेश्वर की एक उपस्थिति, एक साथ परमेश्वर के साथ एक सुंदर प्यारी संगति जब आपकी होती है और उसमें आप चलते हैं, ये है परमेश्वर की उपस्थिति। ओके, तो जब आप की लाइफ में अभिषेक आता है तो ये क्या करता है? ये उपस्थिति और अभिषेक क्या करती है आपकी लाइफ में? ये सेवा के लिए सामर्थ्य है। आप आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में आप सामर्थ्य होते जाते हैं। इन तीनों हिस्सों में जब सामर्थ्य आपकी लाइफ में आता है, जैसे जैसे उपस्थिति का फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ता है, उपस्थिति का स्पर्श आपकी लाइफ में बढ़ेगा, आप आत्मिक रूप में सामर्थ्य हो जाएंगे। मतलब आत्मिक रूप में आप प्रेयर कर पाएंगे, आप बाइबल पढ़ पाएंगे, आप आत्मिक रूप में सामर्थ्य होंगे, आप मरे हुए नहीं होंगे,
आपका विवेक मरा नहीं होगा, आपका हृदय मरा नहीं, आप आत्मिक रूप में सामर्थ्य होंगे, आप मानसिक रूप में सामर्थ्य होंगे विचारों में, और शारीरिक रूप में आप सामर्थ्य होंगे। ऐसा नहीं आप प्रेयर नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं आप सुसमाचार के लिए शरीर को लेके नहीं जा पा रहे, ऐसा नहीं आप फास्टिंग नहीं रख पा रहे शरीर के द्वारा, आप शारीरिक रूप में भी सामर्थ्य होंगे। तो जब अभिषेक और उपस्थिति आपकी लाइफ में आता है, आत्मिक मानसिक शारीरिक रूप में आपको वो सामर्थ्य करता है। तो क्यों सामर्थ्य करता है? पॉइंट बनता है क्यों? ताकि आप शैतान और रोगों से लड़ सके, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। इसलिए आपको अभिषेक चाहिए ताकि आप शैतान से लड़ सके और रोगों से लड़ सके। और मैंने बताया था, अगर आप शैतान और शरीर को जीत लिया, आपने शरीर को जीत लिया, तो शैतान के इंटरफेरेंस, शैतान का आपकी लाइफ में आना जाना खत्म हो जाएगा और खुद ब खुद आपकी आत्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शैतान शरीर में परीक्षाएं, प्रलोभन, परीक्षाएं, परिस्थितियां, हालात लेके आता है। और जब आप शरीर आपका कंट्रोल में फास्टिंग के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, तो आप रास्ते को बंद कर देते हैं उसके। अब हम इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे कि क्या होता है उपस्थिति और अभिषेक पाने से। जो हम सुन रहे, पहले होता क्या है, अब अगले कुछ पॉइंट में बताऊंगा आपको क्या और क्या होता है। और आपको मिलेगा जब आप रोमियो 8 अध्याय पढ़ेंगे, रोमियो 8 अध्याय में ये 7 काम हैं जो आपकी लाइफ में होते हैं जब उसकी उपस्थिति और अभिषेक आपकी जिंदगी में आता है। उसमें पहले मैं एक पॉइंट को पढ़ूंगा, रोमियो 8 की 8 और 9। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अब आप सोचो, थोड़ा सा अपने आप को जवाब दो कि आप शारीरिक दशा में हैं या आत्मिक दशा में चल रहे हैं। अगर तो आप शारीरिक दशा में चल रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना प्राप्त करना अनहोना है। सीधा कह सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न किए बिना प्राप्त नहीं कर सकते आप। जब लोग चंगे होते हैं चर्च में प्रेयर के द्वारा, तो वो लोग अपने विश्वास के द्वारा प्रसन्न करते हैं परमेश्वर को। इसलिए प्रभु ने चंगा करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा बिन बुलाए नहीं आता, बिना उसके सामने रिक्वेस्ट किए नहीं आता, बिना उसके सामने कुछ आकर्षित किए उसे नहीं आता, बिना प्रभु को महिमा दिए आपके मुंह से वो नहीं आता। तो इसीलिए कहता है शरीर जो दशा में वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, मतलब जो शारीरिक दशा में उसकी लाइफ में उपस्थिति नहीं है। ओके, आगे 9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तो हल क्या है? अगर तुम चाहते हो मैं प्रभु को प्रसन्न करूं और प्राप्त करूं परमेश्वर का अभिषेक, बिना प्रसन्न किए हुए आप अभिषेक को नहीं ले सकते। कहता है दाऊद को मैं इसलिए अभिषेक करने जा रहा हूं, परमेश्वर कहता है क्योंकि मेरा मन उससे प्रसन्न है, मुझे मेरे मन के अनुसार मिल गया। मरियम इसलिए चुनी गई जीसस क्राइस्ट के लिए, दुनिया के आने के लिए, क्योंकि वो दीनता में जीवन जीती थी। कहता है परमेश्वर ने मेरी दीनता पर दृष्टि की। उसने कहा जब प्रभु किससे प्रसन्न होता है, पतरस ने कहा तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने कहा मैं प्रसन्न हुआ, ये परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट की है बात। हालेलुया। अब मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, इसका मतलब जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति से तुम पूर्ण रूप से भरे गए हो, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुमसे बसता है, जिस दिन तुम कह पाए मैं परमेश्वर की उपस्थिति पूर्ण रूप से भरा गया हूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, अब अभिषेक का फ्लो दिख रहा है मुझे, इसका मतलब आप भर चुके। जिस दिन अभिषेक दिखने लगा आपकी बॉडी पर, आपके जीवन पर, अब अभिषेक क्या काम करता है, जब वो काम नजर आने लगे इसका मतलब अभिषेक आ गया आपके ऊपर, आप नॉर्मल बिलीवर्स नहीं रहे। जिस दिन वो काम दिखने लगे, जो मैं आपको बताऊंगा अभिषेक क्या करता है। ओके, यदि आत्मा तुम में बसता है, यदि तुम आत्मा से पूर्ण रूप से भर गए उसकी उपस्थिति से, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब तुम आत्मिक दशा में आ चुके हो। अब क्या होगा? अभिषेक बहेगा, मसीह का अभिषेक। मसीह मतलब मसा किया, अभिषिक्त, मसीह मतलब अभिषिक्त, मसा किया गया परमेश्वर के द्वारा। तो आप भी एक मसा किए हुए व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। तो क्या आप मसा किए हुए व्यक्ति, विश्वासी बनना चाहते हैं? नाम के आगे पीटर मसीह लिखने से आप पतरस जैसे
जब मसा किया हुआ मसीहा लिख के पीछे मसीह लिख के आप मसा किए हुए नहीं बन जाते। मसा आपकी लाइफ में दिखना चाहिए, हालेलुया। तो वो परमेश्वर का जन नहीं। तो ऐसी ही बातें मैं आपको 7 पॉइंट लिखाऊंगा जो रोमियो 8 अध्याय बोलता है। जब आत्मा तुम में आता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुझ पे आ जाती है, ठहर जाती है, समा जाती है और पूर्ण रूप से तुझे भर जाती है और उसका ओवरफ्लो होकर अभिषेक निकलना शुरू होता है, मतलब सामर्थ निकलनी शुरू होती है। तो कहते हैं इसमें ये 7 काम आपकी जिंदगी में होंगे ऐसा होने के बाद, जब ये पूर्ण रूप से तुम भर जाओ। ओके, पहला काम ये होगा, जब उपस्थिति आती है तो आत्मा चलाना शुरू करता है ताकि आप पाप से आजाद हो जाएं। जो उपस्थिति आती है आपकी लाइफ में तो आत्मा आपको चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपके जिनमें आ चुका, वो चला रहा है। तो उसके कारण क्या हो गया कि आप पाप से आजाद हो जाते हैं। सबसे पहले जिसे बहुत से लोग आज आजाद होने के लिए काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तो आप किसी पाप से आजाद होना चाहते हैं, आपका परिवार मसीह में होता है, आपका कोई व्यक्ति आप जिसको आजाद होता है वो देखना चाहते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपकी प्रार्थना अगर अभिषेक के साथ नहीं है, कई बार वो काम नहीं करती फिर। और जब मसा की हुई चर्च में आप जाते हैं तो वो मसा आपकी लाइफ में आता है और वो मसा आपके बंधनों को आजाद करता है, हालेलुया। जब उपस्थिति आती है तो आप आत्मा में चलना शुरू करते हैं, तो आप पाप से आजाद हो जाते हैं, फिर आप पाप से आजाद हो जाते हैं। लेकिन यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छाओं को पूरा ना कर पाओगे। वो वचन है रोमियो में लिखा है, पर मैंने सीधा पॉइंट लिखा है कि आप पाप से आजाद हो जाते हैं। कौन सी आपकी कमी है जिससे आप आजाद होना चाहते हैं? आपको उपस्थिति और अभिषेक चाहिए। जिस दिन उपस्थिति आई वो आपको धार्मिकता के लिए चलाना शुरू कर देगी, आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगी, आप पाप से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें आत्मा है वो पाप नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग आजाद होना चाहते, संघर्ष कर रहे सालों से अपनी किसी कमजोरी से, अपने किसी क्रोध से, अपनी किसी नशे से, अपनी कोई गाली निकालने से, अपना कोई झूठ बोलने से, अपना कोई किसी भी तरह के पाप, गुस्सा करने से, नाराज हो जाना छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेना, किसी को क्षमा ना कर पाना, किसी पर वैसे ही फालतू का शक करी जाना, कोई अलग अलग कमियां, कोई गलत चीज खा रहे हो आप, कोई अशुद्ध चीज खा रहे हो, कोई मिट्टी खा रहे हो, कोई कैसी अशुद्ध चीज खा रहे हो, कोई भी किसी तरह का कोई पाप, कोई कमजोरी, कोई बंधन, इससे आप आजाद होना चाहते हैं। जब उपस्थिति आती है आप उससे आजाद हो जाते हैं। तो क्या आप पाप से आजाद होना चाहते हैं? किसे? तो उपस्थिति और अभिषेक को अपनी लाइफ में प्रार्थना करें। क्या लिखा है अभिषेक के बारे में? अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा, चकनाचूर कर दिया जाएगा। अगर उसकी पूरी वेद को समझे तो लिखा चकनाचूर, तोड़ दिया जाएगा, चूरा चूरा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बंधन टूटेगा कल फिर पकड़ लेगा महीने बाद। अभिषेक के द्वारा जब बंधन टूटेगा, जब अभिषेक तेरी लाइफ में होगा, उपस्थिति होगा, तो वो बंधन चकनाचूर कर दिया जाएगा, चूरा चूर कर दिया जाएगा। वो बीमारी, वो गिल्टी, वो रसौली। तो अगला दूसरा पॉइंट, पवित्रताई धार्मिकता के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जो आप में मौजूद होगी उस उपस्थिति के कारण, तो आपको पवित्रता के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। मैं 3 महीने पवित्रता में खड़ा होना चाहता हूं, मैं 6 महीने खड़ा होना चाहता हूं, मैं 1 साल खड़ा होना चाहता हूं, मैं वो पर्ची डालना चाहता हूं। तो आपको उस पवित्रता, उस धार्मिकता में खड़े होने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप उसकी उपस्थिति के साथ हैं, उसका स्पर्श आपके ऊपर है। तो पवित्रता, धार्मिकता, जो धार्मिकता होती है, मैं वचनों पर चलना चाहता हूं, मैं आज्ञाकारिता का जीवन जीना चाहता हूं, मैं बाइबल की आज्ञाएं पढ़ूं, प्रभु क्या क्या लिखा है। खुद ब खुद उपस्थिति में साथ रहने के कारण तुम सभी आज्ञाओं पर चल रहे होंगे। वो आत्मा तुझे धार्मिकता का जीवन में चला रहा होगा, और धार्मिकता के जीवन में चलने के कारण क्या आता है? अभिषेक। आज्ञाकारिता का जीवन जीने के कारण क्या आता है? अभिषेक। कौन बाइबल को कितना फॉलो करता है, मानता है, उसके ऊपर उतना अभिषेक आता है, हालेलुया। और तीसरा काम होगा, आपका मन शरीर की बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर लगना शुरू हो जाएगा। आपका मन शरीर की बातों पर नहीं, आत्मिक बातों पर आपका मन लगना शुरू। खुद ब खुद आप कहते हैं ना, यार आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहता हूं, मैं जो करना चाहता वो नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता वो शारीरिक काम मुझसे होते रहते हैं, जो नहीं करना चाहता हूं। तो आप शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना चाहते, आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहते। उपस्थिति आपकी लाइफ में होगी, वो स्पर्श आपकी लाइफ में होगा, तो आत्मिक बातों पर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा।
जैसे कि प्रार्थना करना, रोजे रखना, समर्पण देना, बलिदान देना, पवित्रता में रहना, लगातार चर्च आना, बाइबल पढ़ने को मन करना, सारे किसी को वचन सुनाने को मन करना, सारी आत्मिक बातों पर मन लगना आपका शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट होगा आत्मा पर मन लगाना। लिखा है शांति है। पौलुस कहता है यहां पर रोमियो 8 में, कहता है आत्मा पर मन लगाना शांति है, जीवन और शांति है। तो आप पूर्ण शांति में जिएंगे। कई लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये पूर्ण शांति नहीं है, ये पीस नहीं है, ये शांति नहीं है। तो आप पूर्ण शांति में जिएंगे। इसीलिए मैंने कहा अगर आपके लिए में उपस्थिति नहीं है तो कुछ भी आप आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। अगर पवित्र आत्मा के साथ ही नहीं आप है तो आप दुनिया में आनंद कैसे ले पाओगे? आप तो खरीदे गए। पवित्र आत्मा, आपका शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो अगर उसमें आत्मा ही नहीं है तो आप दुनिया में क्या कर लोगे प्रभु से अलग होके? शैतान के आप पहले नहीं रहे, आपने बपतिस्मा लेके यीशु के हो चुके हैं और यीशु भी अंदर नहीं है, फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर इसका मतलब ओके, आपके अंदर पूर्ण शांति होगी, आपके इतना शांति में रहेंगे रोज, क्योंकि उपस्थिति आपके ऊपर स्पर्श, आप पूर्ण शांति में होंगे। इतनी शांति आपके हृदय से फूट निकलेगी कि जिसके साथ दुखी व्यक्ति के साथ बैठ जाओगे वो कहते हैं मैं तो खुश हो गया यार तेरे साथ बैठ के, मैं पूर्ण, तेरे अंदर जो शांति है ना वो मेरे अंदर आ चुकी। परिवार में सारे हपड़ा दपड़ी में तेरे अंदर शांति है, सारा परिवार शांति से भर जाएगा, क्योंकि तेरी शांति उनके अंदर ओवरफ्लो होके बहेगी। ओके, अगला पॉइंट, आप सारे शरीर में चंगाई को प्राप्त करेंगे। जैसे आज आपने अभिषेक के द्वारा चंगाई को देखा है, क्योंकि लिखा है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अगर तुम में वसा है, अगर वो टच, वो उपस्थिति तेरे ऊपर है, अगर वो पूर्ण रूप से उस आत्मा से तुम भरे गए हो, तो तुम्हारी मरी हुई देहों को क्यों ना जलाएगा? ये रोमियो 8 अध्याय के विचार में लिखा है वचन। तो वो आत्मा तुम्हारी मरी हुई देह को क्यों ना जलाएगा अगर वो स्पर्श तुझ में मौजूद है? तो इसलिए आप पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करते हैं। लोग चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं आज, बहुत से विश्वासी। ये कब आती? जब उपस्थिति, स्पर्श, उसका अभिषेक आपकी जिंदगी में आता है, वो बंधनों को तोड़ता है, आपको चंगा करता है। मैं जूम मीटिंग में लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को बता रहा था, एक वचन लिखा है ना बाइबल में कि तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर जो भला है वो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? इसका मतलब आपके शारीरिक माता पिता से परमेश्वर बहुत भला है, उनसे ज्यादा आपको प्यार करता है, उनसे ज्यादा आपके लिए भला है जो आपके शारीरिक माता पिता होते हैं। आपके शारीरिक माता पिता, आप सोचो कितना, क्या सोच सकते हैं आपके लिए? कि आपको बीमारी में देख के खुश होंगे, तकलीफ में देख के, निराशा में देख के, बोझ के नीचे देख के खुश होंगे, बीमारी के नीचे, घटी के नीचे फेल होते हुए देख के खुश होंगे, दुष्टात्मा के नीचे जकड़े हुए देख के खुश होंगे, किसी पाप में देख के खुश होंगे? तो परमेश्वर जो आपके शारीरिक माता पिता से भला है, बाइबल में लिखा, ज्यादा प्यार करते हैं तो उससे, वो कैसे खुश हो सकता है? उसकी कैसे मर्जी हो सकती है कि तुम दुख, बीमारी, परेशानी में रहो? इसका मतलब अगर वो भला है, कहते हैं मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? वो मांगने का इंतजार करता है आपका, कि आप उसकी उपस्थिति के साथ रह के मांगे। सोचो आप उसके साथ नहीं रह रहे, सीधे जाके प्रभु दे 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 दे, क्या मिल जाएगा? आप वो चाहता है आप उसके साथ एक संबंध को रखें, फिर उस संबंध में रह के जो जो भी आप मांगते जाए खुद आपको देता जाए। ये भला पिता का कार्य है, ये भला पिता की इच्छा है, ये भला पिता का मन है जो आपको सब कुछ देना चाहता है। केवल विश्वास से मांगने का इंतजार करता है, संबंध में होके मांगने का इंतजार करते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मांगते जाओगे, मैं देता जाऊंगा, तुम मांगते जाते हो, क्योंकि मैं तेरे माँ बाप से भी अधिक तेरा भला चाहता हूं। तो इसका मतलब अगर आपको कोई दुख, परेशानी, हालात है, उसमें आपको यह नहीं कहना है कि अब प्रभु की इच्छा है कि मैं इस दुख से आजाद हूं। अगर तेरे माता पिता की इच्छा है तो प्रभु की उससे ज्यादा इच्छा है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो उनसे भला है। बाइबल में लिखा तेरे लिए, लिखा तेरे शारीरिक पिता अगर तुझे ताड़ना देते हैं, अगर तुम घर में लेट आओ, अगर तुम पढ़ाई ना करो, अगर तुम कोई गाल निकालो, कोई लड़ो, लड़ाई झगड़ा करो, घर में शरारतें करो, तो वो तुझे शारीरिक माता पिता तेरे भले के लिए डांटते हैं कि तुझ में जो एक बुरी आदत पाई ना जाए, घर लेट आने की, जहाँ झूठ बोल के कुछ काम करने की, तो वो तुझे डांटते हैं। तो बाइबल में लिखा है तुम्हारा आत्मिक पिता जो स्वर्गीय पिता है, तो वो तुझे क्यों ना डांटेगा? क्योंकि वो उनसे अधिक तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आपको डांटता है, सिखाता है। डांटता मतलब वो आपकी टांग नहीं तोड़ता, आपको वचन के द्वारा ताड़ना देता है, सिखाता है, आपको समझाता है और अपने प्रेम के अनुग्रह के वचन से आपको संभालता है। हालेलुया। तो आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। 6वां पॉइंट है, आप शरीर में
मरा हुआ जीवन और उसकी महिमा के लिए जीवन जी पाएंगे। आप शरीर में मरा हुआ जीवन जी पाएंगे। जब आप कहते हैं, जैसे पौलुस कहते हैं मैं प्रतिदिन मरता हूं, और पौलुस की लाइफ में बहुत अभिषेक आपने देखा, पर आज का विश्वासी प्रतिदिन मरना चाहता है कि अभिषेक को देखे पौलुस की तरह, पर वो नहीं मर पाता। जैसे ही उपस्थिति आती है आप मरा हुआ जीवन जी पाते हैं और उसकी महिमा के लिए जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आप सेवा के लिए सामर्थ को पा लेते हैं। फिर जो भी आप सेवा कर रहे हैं उसकी महिमा के लिए कुछ कर रहे हैं, आप उसके लिए सामर्थ को पाते हैं। 7वां पॉइंट, आप पिता के साथ ऐसा अब्बा पिता वाला रिश्ता पाएंगे कि आप उसे पाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब सीधा पहले ये कह सकते हैं, आप परमेश्वर का एक अब्बा पिता वाला रिश्ता पाते हैं जब आप उपस्थिति को पा लेते हैं। आपका एक बहुत बड़ा संबंध परमेश्वर के साथ बन जाता है, जिसमें अब्बा पिता डैडी डैडी करके आपकी प्रेयर को ऐसी नहीं होती प्रभु वो डर लग रहा है प्रभु दो। आपकी प्रेयर ऐसी नहीं होती अविश्वास से भरी हुई। आपकी प्रेयर ऐसी हो जाती है कि मैं अब्बा पिता की तरह कुछ भी मांग के उससे प्राप्त करता जाऊं। इसीलिए मैंने कहा था जब उपस्थिति का अभिषेक आता है आपके निरंतर गवाहियां शुरू होंगी, जो चिन्ह होगा। आप कहेंगे ये खाने को मन कर रहा था, आज रिश्तेदार घर में आए और एक एप्पल की पेटी लेके आ गए। आज मन कर रहा था मैं बर्फी खाऊं, पर मेरा भाई कहता है मैं नहीं जाना बाजार लेने के लिए। आप कहते हैं भाई थोड़ी सी 20 रुपए की बर्फी ले आए, मेरा बर्फी खाने को मन कर रहा है। भाई पर मैं नहीं जाना, मैं गेम खेल रहे हैं, मैं टीवी खेल रहे हैं, आज मेरा ये काम है, वो क्रिकेट खेलने जा रहा हूं मैं। और आपके रिश्तेदार घर में आ रहे हैं और आपके लिए बर्फी लेके आ रहे हैं डब्बे में, और आप डब्बा खोलते क्या है, क्या निकलेगा, बर्फी निकली। अब मतलब प्रतिदिन गवाही समझ पा रहे ना, कुछ भी आपका मन होगा खुद आपको देता जाएगा। ये एग्जाम्पल दी मैंने एक ऐसा बाप पिता वाला आपका रिश्ता होगा, आप देंगे खुदा इतना प्यार दे रहा है आपको, वो जबरदस्ती आपको प्यार देने की कोशिश करेगा, दिखाएगा कि तू मेरे पास आया, देख अब मेरी सामर्थ्य और उपस्थिति के अभिषेक को देख अब मैं क्या कर सकता हूं, देख अब वो क्यों देगा आपके साथ ऐसे टच, आपकी टेस्टिमनीज, ताकि आप उसके साथ और करीब होने की चाहत से बढ़ जाए। वो आपको एक भेद देगा, एक अनुभव देगा, उसको लेकर आपके अंदर और भूख बढ़ जाएगी, मूल्य चुकाने की, समर्पण देने की, कीमत चुकाने की। तो क्या आप इन बातों को सुनने के लिए बाद कि उपस्थिति और अभिषेक प्राप्त करने से क्या होता है, क्या जितना मैंने आपको बताया, क्या इन बातों को सुनने के बाद आप उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं? उसके लिए कीमत है, और आज वो कीमत मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया।